बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान गिलज़ई। आज 13 फरवरी है और दिन है जुमे का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा लेकर आज जो एहतजाज किया वो एहतजाज मौसर साबित हो रहा है। और इस वक्त जो हुकूमत के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ख़ास तौर पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ जाने पाकिस्तान महमूद अचकज़ई के दरमियान जो राब्ते हुए हैं उससे इम्कान बढ़ गया है कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। और आज सारा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज हुआ, हुकूमत ने नहीं करने दिया एहतजाज, उसके बावजूद वो हुकूमत को प्रेशराइज करने में कामयाब हो गए। इस वक्त 4 मकामात पर ऐसा धरना जारी है जिसका असर है। और इस्लामाबाद के अंदर 3 मकामात पर, जिसमें पार्लियामेंट हाउस के अंदर धरना, पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देना चाह रहे थे, वो उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उन्होंने अंदर ही धरना दे दिया। और अब से थोड़ी देर पहले ये इतलात आई थी कि उन्होंने रज़ाइयाँ मंगवा ली हैं और वो अब पूरी रात वहीं पे गुजारेंगे। और जो मुतालबा है कि जब तक इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाएगा ये धरने ख़त्म नहीं होंगे। और हुकूमत इस पे जो बैक एंड पे जो चीज़ें चल रही हैं, कल की वीडियो में मैंने तफसील से आपको बताया था। और उसके बाद चीफ जस्टिस का जो ऑर्डर है, उसके बाद अब किसी अदालती ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत के पास ये इख्तियार है, यानी अटॉर्नी जनरल को ये इख्तियार हासिल है। हुकूमत उनको तिबी बुनियादों पर अस्पताल मुंतकिल कर सकती है और इस पर गौर किया जा रहा है। ये बड़ी मुस्तनद बात जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं वैसे, अभी उसमें बनी गाला का भी है, लेकिन बनी गाला वाले मामले पे इमरान खान, जैसे पहले उन्होंने इनकार किया था, अब भी वो इनकारी हैं। और उनको अस्पताल मुंतकिल करने के ऊपर कन्विंस किया जा सकता है। और ज़ाहिर है वो ख़ुद भी उनका मुतालबा है कि उनको बेहतर इलाज की ज़रूरत है, तो अस्पताल मुंतकिल करके उसको सब जेल डिक्लेयर किया जा सकता है। ये ऑप्शन मौजूद है। और इस वक्त थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह का जो महमूद अचकज़ई के साथ रब्ता हुआ था, उसके अंदर उन्होंने दरख्वास्त की थी कि आप ये धरना ख़त्म करें। और उन्होंने कहा जब तक इमरान खान को मुंतकिल नहीं करेंगे धरना ख़त्म नहीं होगा। अब पार्लियामेंट के अंदर इस टाइम पे ख़त्म हो चुका टाइम सारा, लेकिन वो लोग मौजूद हैं। पहले पार्लियामेंट के बाहर धरना था, यानी पार्लियामेंट के लॉन में था, अब अंदर जो बिल्डिंग है वहाँ पर ये धरना जारी है। दूसरा धरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस थे, MNAs थे, वो जो पार्लियामेंट लॉजेस में मुकीम थे, जब वो निकलना चाह रहे थे उनको निकलने नहीं दिया गया, उन्होंने वहीं पे धरना दे दिया है। तो दूसरा धरना वहाँ पे है। तीसरा धरना KP हाउस के बाहर जो है वो इस वक्त जारी है। और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, उनकी काबीना अरकान, उनके MPAs वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस से जब निकल रहे थे, वहाँ बैरियर पर उनको पुलिस ने रोक दिया, उन्होंने वहीं पर धरना दे दिया। अब ये जो धरने के मकाम, और चौथा धरना जो है वो इस वक्त स्वाबी मोटरवे के ऊपर, मोटरवे बंद किया हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा का मोटरवे के ज़रिए पाकिस्तान से रब्ता मुनक़ता है और वहाँ पर भी एक धरना जारी है। और वो भी कहा जा रहा है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे धरना जारी रहेगा। अब ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है धरनों की, इसमें जाहिर है कि ये रेड जोन के अंदर 3 मकामात पर रेड जोन के अंदर धरने हैं। और वहाँ से सारी आमदोरफ्त मुअत्तल है, यानी रेड जोन के एंट्री पॉइंट्स के ऊपर बाहर से लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा। जो लोग जाना भी चाह रहे हैं तो वो बंद हैं रास्ते। और मूवमेंट रेड जोन के अंदर जो एम्बेसीज हैं, जो वजारतें हैं, जितने भी अहम मकाम इमारतें हैं, अहम तनसीबात हैं, और इसके अलावा 5 स्टार होटल्स हैं, 2 बड़े 5 स्टार होटल्स हैं जहाँ पे डिग्निटरीज ठहर रहे हैं, ये सारी मूवमेंट मुतासर है। जजेस कॉलोनी, वज़रा कॉलोनी, ये सारा एक ही एरिया है, सारी अहम इमारतें इसी के अंदर हैं। और इसके जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वो बंद हैं। और वो ये आप अभी अब सारा दिन से, यानी जुम्मे की नमाज के बाद से ये सिलसिला जारी है। पुलिस ने रोका भी, वो ज़ाहिर है वो इवेंट्स आप बताएंगे कि क्या क्या हुए हैं। लेकिन ये पुरअसर धरना हुआ है और इसका हुकूमत जो है वो चाहती है कि अब ये ख़त्म हो, क्योंकि एक बहुत से इवेंट्स होने थे रेड जोन के अंदर, इन होटल्स के अंदर, जो नहीं हो पा रहे, वो कैंसिल करने पड़ रहे हैं। तो ये वाली हिकमत अमली, ठीक है, धरना नहीं करने दिया गया वहाँ डी चौक के ऊपर या पार्लियामेंट के सामने जो डी चौक बना हुआ है वहाँ पे, लेकिन 3 मकामात पर उन्होंने धरने को तब्दील कर दिया। सारे लोग मौजूद हैं, पुलिस ने बड़ी बदतमीज़ी भी की, लोगों को धक्कम पेल की, मारा पीटा, बल्कि शफी जान के कपड़े फाड़ दिए, जो मामले खुसूसी इतलात हैं। लेकिन PTI वाले इश्तिहाल दिलाने के बावजूद पुरअमन रहे और उन्होंने इस पुरअमन एहतजाज के ज़रिए वो हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालने में कामयाब हो चुके हैं। और इमरान खान की सेहत का मामला और उनकी जो बीमारी का मामला है उसके ऊपर ज़ाहिर है हुकूमत अंडर प्रेशर तो है, हुकूमत से एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। उन्होंने इसको किसी न किसी तरह तो इसका अजाला करना है। तो ये एक तो ये अजाला है, इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर रहा है, सारी दुनिया देख रही है, एम्बेसीज वहाँ पे हैं। और मामला क्या है? मामला ये है कि इमरान खान एक सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट, जिसको हुकूमत ने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, उसके अंदर ये यानी रखा गया है कि इमरान खान की बिनाई एक आंख की 85% ज़ाया हो गई है। पूरी दुनिया इसके ऊपर बोल उठी है, शोर मचा रही है। इवन जो सेलिब्रिटीज़ हैं,
जो बड़े नाम हैं, बड़े सहाफ़ी हैं, हुकूमतें हैं उनके ऊपर और इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये है कि लोग नहीं उस तरह से जो यहाँ के सेलिब्रिटीज़ हैं या यहाँ के एक्स क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने बात नहीं की है, लेकिन इंटरनेशनली इस पे बहुत बात हो रही है और हुकूमत इसमें ज़ाहिर है कि एक उनकी अपनी गफलत है और दूसरा वो इसमें प्रेशर में है। अच्छा, इस सारी सिचुएशन के दौरान जो है, जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको कहा था कि ये जो पीटीआई का एहतजाज है वो कोई यानी हल्का धीमा एहतजाज है। उसके अंदर कोई शिद्दत नहीं है, उसके अंदर कोई रोक रही है पुलिस तो वो रुक रहे हैं, यानी उस पुलिस को धक्के नहीं दे रहे या आगे रुकावटें तोड़ के आगे नहीं जा रहे, और जहाँ पे रोका जा रहा है वहीं पे धरना दे दिया है। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ये वर्कर्स जिनका बहुत रिएक्शन भी, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि आज जब वहाँ पे क़यादत मौजूद है और वो धक्के कोई खा रहा है, कोई कपड़े फड़वा रहा है और किसी को घसीटा जा रहा है, तो इस सिचुएशन में वो तो मारे खा रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं वो तो नहीं पहुंच सका कोई भी ना। तो ये भी एक हकीकत तो अपनी जगह है, लेकिन ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान इसके ऊपर उनको तशवीश भी है और उस तशवीश की वजह से पीटीआई क़यादत को भी ज़ाहिर तशवीश है और वो एक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो बैकडोर पे जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो भी एक वजह है कि बहुत ज़्यादा एक्ट कोई उस तरह का नज़र नहीं आ रहा, और इस उम्मीद के ऊपर नहीं आ रहा कि उनको भी उम्मीद है कि शायद जो बैकडोर चीज़ें हो रही हैं उसके ज़रिए इमरान खान को कोई रिलीफ मिल सकता है वक्ती तौर पे बीमारी के मामले के ऊपर। और साथ ही इमरान खान और पीटीआई के कुछ 9 केसेस सुप्रीम कोर्ट में भी लग गए। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है ना, इस वक्त चीफ जस्टिस जो हैं वो तो खैर उधर गए हुए हैं चुलिस्तान में कोई डेजर्ट रैली देखने के लिए, लेकिन वो एक आप उनको एक सेरेमोनियल ओहदा कह दें, उनको कहा जाता है तो वो कर लेते हैं। यानी उनको जो सलमान सफदर को इमरान खान से मिलवाया गया, वो चीफ जस्टिस ने उनको बुला के और वो सारा कमीशन बनाया, वो चीफ जस्टिस की मर्जी से नहीं हुआ, वो उनसे करवाया गया। ये सारी चीज़ें जो बैक एंड पे हो रही थी, उसके नतीजे में इमरान खान से सलमान सफदर की मुलाकात मुमकिन हुई और उसी के नतीजे में ये सारी कोशिशें हो रही हैं और इसका कोई जो है वो रास्ता निकाला जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस बार ये शायद वो ट्रक की बत्ती नहीं होगी और इसी वजह से पीटीआई भी एक तहम्मुल के साथ इसके ऊपर अपना जो है वो दे रही है। यानी उन्होंने को बहुत बड़ा उस तरह का रिएक्शन नहीं दिया जिस तरह का वर्कर्स उनसे एक्सपेक्ट करते रहे, और वर्कर्स ने ज़ाहिर उनको गालियाँ भी दी। बाकायदा कल सुहेल आफरीदी, सलमान अकरम राजा, महमूद अचकज़ई को जिस तरह का वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ ये गम गुस्सा था या गालियाँ थी, वो बहुत ही अफसोसनाक थी। और देखें, ये इसमें ये मैं बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि जो गोली मारने वाले होते हैं और गाली देने वाले होते हैं ना, ये बराबर होते हैं। उसकी वजह क्या है? ये दोनों फाशिस्ट नज़रिए सोच के लोग होते हैं, फाशिस्ट होते हैं, और ये अपनी एक बंदा जो है वो बंदूक के ज़रिए किसी का सीना छलनी करता है और दूसरा ज़ुबान के ज़रिए किसी का सीना छलनी करता है गालियाँ दे के। और अगर ये जो गाली वाला है इसको इख्तियार हो बंदूक हाथ में उठाने का और बंदूक से गोली मारने का, तो ये वो भी कर दे, क्योंकि ये फाशिस्ट होते हैं। और ये जो दलील है या तहजीब है ना, ये ताकत की अलामत होती है, और जो गाली और गोली है ये कमज़ोरी की अलामत होती है। जो गोली मारता है वो भी कमज़ोर होता है, जो गाली देता है वो भी कमज़ोर होता है। जो तहजीब याफ्ता होता है, महज़ब होता है, और जो दलील के साथ बात करता है उसका ज़्यादा असर होता है। और आज महमूद खान अचकज़ई, जिसको आप गालियाँ दे रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा ऐसा माहौल बना दिया है कि इमरान खान के लिए आसानी हो सकती है। सुहेल आफरीदी भी ज़ाहिर एक्टिव हैं, वो भी राब्ते में हैं और चीज़ें हो रही हैं। तो इम्कान तो है, अल्लाह करे कि ये हो जाए। हुकूमत ने करना ही है मुंतकिल, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उनसे बहुत बड़ी गफलत हुई है और इमरान खान का इलाज तो होना है। अब वो उसके लिए ज़ाहिर है वो टाइम गेन कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ने भी मामला छोड़ा हुआ है, 16 तारीख तक का टाइम है, लेकिन पीटीआई जो है वो अच्छा खासा प्रेशर बनाने में कामयाब हो चुकी है। तो लेट्स सी कि कितना ये इसका रिज़ल्ट आता है। अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इस दौरान भी काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही हैं, बैक एंड पे राब्ते भी हो रहे हैं, और फिर ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि शायद कोई अरेंजमेंट्स हो रही हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद मुंतकिल भी किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बैक एंड पे चल रही हैं, और कहा जा रहा है कि आप धरना जो है वो मुंतकिल कर दें या ख़त्म कर दें, लेकिन वो नहीं, उन्होंने कहा जब तक नहीं होगा हम ख़त्म नहीं करेंगे। रज़ाई उन्होंने मंगवा ली हैं। एक तो ये मामला है। दूसरा, आज एक और बड़ी बदकिस्मत वाक़या हुआ। इस्लामाबाद में एक सहाफ़ी हैं खुर्रम इकबाल, हम न्यूज़ में काम करते हैं, और मरीम नवाज़ साहिबा ने कल मियाँ वाली में ख़िताब में कहा कि जी मियाँ, और उनकी ज़ुबान फिसल गई, ज़ाहिर है उन्होंने कहना तो ये नहीं था, और उन्होंने कहा जी मरीम नवाज़ शरीफ की तरह दावे नहीं करती, काम भी करती है।
तो कहने का मकसद उनका ये था कि नवाज शरीफ की तरह मरीम नवाज भी दावे नहीं काम करती है, लेकिन उन्होंने कहा कि मरीम नवाज शरीफ की तरह दावे नहीं काम करती है। वो एक कल स्लिप ऑफ टंग हुआ, लोगों ने उसको चलाया भी, वो सारे चैनल्स पे भी चली, खुर्रम इकबाल ने भी उसको ट्वीट किया। उसको उन्होंने फेक न्यूज़ करके, वो लाहौर में अपनी बहन के घर थे और सादा लिबास लोग आए और आके उनको उठा के ले गए। और ये बड़ी यानी ऐसी बदकिस्मती है, जुल्म है, बर्बरियत है। और मैं कहता हूँ इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि आप इतनी बात भी आपसे बर्दाश्त नहीं होती कि अपनी ही बात कही भी अगर उसने किसी ने किया है और आपके खिलाफ, ज़ाहिर है आप इस तरह की रोज़ कोई ना कोई आपसे चवल बजती है और जिसकी वजह से लोग बात करते हैं, तो आप उनको भी दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। यानी ये काम, ये किसी और सहाफ़ियों को उठाना, मुकदमे करना, ये तो किसी और का वतीरा था, लेकिन ये पहली दफ़ा एक सियासी जमात और वो बाकायदा पुलिस के ज़रिए सहाफ़ियों को घरों में घुस के गिरफ़्तार करवा रही है। उसकी वजह यह है कि उनके अपने जो ज़ाती मुलाजिम किस्म के जो सहाफ़ी हैं वो मतरूक हो गए, बेवक़्त हो गए, तो नौजवान सहाफ़ी काबू नहीं आ रहे, तो वो उनको इस तरह से जो है वो काबू करना चाहते हैं। बहरहाल बड़ी जो उसके ऊपर सोशल मीडिया पे सहाफ़ियों ने भी आवाज़ उठाई और एक बड़ी उन्होंने ऐसी चीज़ थी, मुकदमा पीका का उस बनता ही नहीं है भाई, झूठ है सारा। तो फिर बदकिस्मत फिर ये है कि वो उसमें क्या नाम है उनका, उज़मा बुखारी, वो आई और उन्होंने कहा जी नहीं ये तो पीका का मुकदमा है और वो ज़ेर हिरासत हैं, और फिर उनको ज़ाहिर दबाव आया और उन्होंने फिर उनको रिहा भी करवा दिया, खुर्रम इकबाल को रिहा कर दिया है। लेकिन ये इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने ये खौफज़दा हैं कि इतनी सी बात को भी बर्दाश्त नहीं करते और पुलिस के ज़रिए ये कब तक इक़्तिदार में रहेंगे, सारी ज़िंदगी तो इक़्तिदार में नहीं रहना, तो सहाफ़ियों के साथ तो आना, ये सारी चीज़ें याद रखी जाएंगी। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ज़ाहिर है ये कर रही है और ये मुसलसल पुलिस के ज़रिए ही वो सारा ये पुलिस गर्दी हो रही है। जिस तरह इस्लामाबाद में एहतजाज को रोका गया, पुलिस जो है वो इस्तेमाल हो रही है, पंजाब वो घसीटा जा रहा है, एक औरत को बालों से घसीटा जा रहा है। पंजाब पुलिस तो ये करती थी, इस्लामाबाद पुलिस तो नहीं करती थी। इस्लामाबाद पुलिस यही रेड जोन था, यही शारे दस्तूर होती थी, पीडीएम की जमातें आती थी, कंटेनर अंदर तक आते थे, लोग आते थे, कोई पुलिस रुकावट नहीं डालती थी। और ज़ाहिर है एहतजाज हक है आपका, आइन तो नहीं ख़त्म हुआ ना, आइन का आर्टिकल 16 मौजूद है, या तो उसको ख़त्म कर दें, आपके पास तरमीम है, 2/3 अक्सरियत है, 28वीं 29वीं में उसको ख़त्म कर दें तो ठीक है फिर। यानी अगर आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है, पीसफुल गैदरिंग असम्बल, राइट टू पीसफुल असम्बली, ये आइन का आर्टिकल 16 ये कहता है, तो उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन वो पुलिस के ज़रिए लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। लेकिन बहरहाल के जो भी हुआ उसके अंदर पीटीआई ने जो है वो प्रेशर तो डाला और ऐसी जगहों पे एहतजाज किया जहाँ हुकूमत को, हालांकि वहाँ नंबर्स मैटर नहीं करते, वो ज़ाहिर है अरकान थे, सारे असम्बली थे, और यही होना चाहिए। आम लोग एहतजाज के लिए जाते हैं, उसको उठा लिए, उनके मुकदमे, जेल, भाई उनके लिए मुश्किल है। ये जो क़यादत है, ये चले MNAs हैं, MPs हैं, इनको अरेस्ट करना या इनको सेनेटर्स को अरेस्ट करना इतना आसान नहीं होता। तो ये आज निकले हैं और सारे लोग मौजूद थे, अली अमीन गंडापुर, सुहेल आफरीदी, एक हालांकि आपस में एक सख्त जंग और मुखालफत चलती है, लेकिन उसके बावजूद वो मौजूद रहे वहाँ पे और भरपूर यानी पीटीआई की सारी हाज़िरी रही, लोग मौजूद थे और ज़ाहिर मामला इतना संजीदा था, तो उसमें उनको कामयाबी मिलने के इम्कानात हैं। लेट्स सी, अभी इस टाइम पे बातचीत हो रही है और चीज़ें चल रही हैं बैक एंड पे। मज़ीद जो अपडेट होगी वो आपसे शेयर करेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।